मैं श्याम बैरागी। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो मेरे साथियों ने इस गीत को गाने से मना कर दिया, कचरा वाला गाना नहीं गाना। कभी कभी इस गाने का मजाक जो उड़ा दिया जाता है। ये बच्चे चाहते हैं कि जो अभी हनी सिंह वगैरह है, कुछ इस तरह का आप गीत लिखो, इस तरह का कुछ गाओ। तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है, उनको श्याम बैरागी की रचनाओं की जरूरत है। ये बहुत स्मार्ट होगा, शाहरुख खान जैसा दिखता होगा होगा पर वैसे कुछ वो लोग मुझ में देखते नहीं है। देख 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 तू यहाँ वहां न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। अपने को गाड़ी वाला मिल गया। मध्य प्रदेश का एक जिला है मंडला, जो राष्ट्रीय वन उद्यान कान्हा के पास में है। और मैं पेशे से शिक्षक हूँ, प्राथमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये जो गाना है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, इसकी स्टोरी क्या है अगर आप हमें बताना चाहें तो। अरे इस गीत की ना बहुत मजेदार स्टोरी है। तो पहले मैं गीत लिखता था, गाता कम था। इसकी रिकॉर्डिंग के लिए जब अपने दोस्तों के साथ में जबलपुर गया, जहाँ पे रिकॉर्डिंग होना था, तो मेरे साथियों ने इस गीत को गाने से मना कर दिया। ओ। बोल रहे थे कि हम ये गाना नहीं गाएंगे, कचरा वाला गाना हमको अच्छा नहीं लगता, कचरा वाला गाना नहीं गाएंगे। तो जो म्यूजिशियन थे उन्होंने कहा कि ये कैसे करेंगे, तो मैंने कहा मैं गा के देखता हूँ। तो बोले ठीक है, आप गाइए, सुनाइए। जब मैंने गाना शुरू किया तो जो रिकॉर्ड करने वाला था गीत, उसने बोला अच्छा गा रहे हो, बढ़िया गा रहे हो, गाओ। हम्म। और उन लोगों ने यार मजाक मजाक में इसका पूरा वो संगीत तैयार किया, मजाक में। और मुझे पता नहीं था कि ये मजाक से तैयार किया हुआ गीत पूरे देश में लोगों को एक संदेश दे जाएगा। बहुत सारी रोमांचक घटना मेरे साथ में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को लगता है कि ये जो गीत गाया है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये बहुत स्मार्ट होगा, शाहरुख खान जैसा दिखता होगा, हीरो जैसा दिखता होगा, पर वैसे कुछ वो लोग मुझ में देखते नहीं है, तो यकीन नहीं होता है। पर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं कि आप दो लाइन गा के बताइए, सुना के बताइए। हम्म। तो फिर सुना तो तब उनको लगता है कि नहीं, असली गाड़ी वाला यही है। तो एक होटल में मैं रुका हुआ था। ये मेरे साथ एक असिस्टेंट प्रोफेसर गए थे साथ में। तो उन्होंने सुबह कहा कि चलो चाय पी के आते हैं। मैंने कहा यही बुला लेते हैं चाय होटल में। बोले नहीं, अपन नीचे टहल के अपन लोग कहीं छोटी दुकान में चाय पी लेंगे अपन लोग। मैंने कहा, चलो चलते हैं। हम लोग जब दोनों नीचे गए तो एक छोटी होटल थी। तो दो लड़के आए वहां पर, नौजवान, छत्तीसगढ़ रायपुर में जो राजधानी है छत्तीसगढ़ हम्म। की। खाना गुनगुनाते आ रहे थे कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हाँ। मैंने उनसे कहा कि हमसे मिल के जाइएगा, तो बोले ठीक है। हम हम्म। लोग भी चाय पी रहे थे, हम लोग भी चाय ली और वो जाने लगे। मैंने कहा हमसे नहीं मिलोगे? तो हम्म। बोले मिलेंगे, बताओ क्या बात है। मैंने कहा कौन सा गाना गा रहे थे? तो बोले गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाले। मैंने कहा, अच्छा, तो क्यों गा रहे थे भाई? बोले हम्म। हमारे रायपुर शहर का सबसे फेमस गाना है, इसलिए गा रहे थे। हाँ। मैं बोला इस गायक आपको मिल जाए, राइटर मिल जाए तो कैसा लगेगा? बोले मजा आ जाएगा। हम्म। तो हमने कहा हम ऐसा सेल्फी लो। हाँ। तो बोले क्यों? हमने कहा उसके गायक हैं और राइटर भी हैं। हाँ। तो बोले सही में आप राइटर हैं, गायक हैं? मैंने कहा हाँ हूँ ना। बोले आप यूट्यूब में है? मैंने कहा हूँ। तो मैंने जब बताया अपना चैनल, तो उन्होंने सर्च किया, हम्म। चेहरा मिलाया, हम्म। तो बहुत खुश हुए, उन्होंने गले से लगाया मुझे और तुरंत वीडियो कॉल किया अपनी श्रीमती को। अच्छा। अपने को गाड़ी वाला मिल गया। बोले बातचीत करो, तो फिर वीडियो कॉल में उनसे मेरी बातचीत हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसकी इतनी लोकप्रियता है। कभी कभी इस गाने का मजाक जो उड़ा दिया जाता है, वो क्या आपको हर्ट देखिए, करता है। जायके के हिसाब से आदमी पसंद करता है, कोई हनी सिंह को पसंद करता है, कुछ लोग मोहम्मद रफी साहब को पसंद करते हैं, कैलाश खेर जी को पसंद करते हैं, श्याम बैरागी को भी सुन लिया करते हैं लोग। तो यदि हम उसके मजाक पे जाएंगे तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। मैं ये जानना चाह रही थी कि आपके घर में कौन कौन है और उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, और जब सबसे पहले ये गाना फेमस हुआ था तो क्या क्या था, क्या हुआ था। मेरी श्रीमती है हम्म। और मेरे दो बच्चे हैं। मेरी माँ है जिसकी एज लगभग 87 ईयर ओल्ड, 87 साल की है। तो उनको तो कुछ ज्यादा समझ है नहीं है, बस उनको अच्छा लगता है कि जब गांव घर में कुछ लोग आते हैं, तो मेरी माँ को अच्छा लगता है जब गीत की चर्चा होती है, तो उसको लगता है कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है। मेरे बच्चे प्रसन्न होते हैं, पत्नी प्रसन्न होती है, इनके साथ कहीं आना जाना मेरा बाहर होता है, मेरा सम्मान होता है, तब इनको लगता है कि नहीं, हमारा जो मिस्टर है कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। बच्चे उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। बच्चे चाहते हैं कि जो
अभी हनी सिंह वगैरह है, कुछ इस तरह का आप गीत लिखो, इस तरह का कुछ गाओ, तो उस तरह का मैं काम कर नहीं सकता हूँ। और मैं चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, बहुत आदिवासी क्षेत्र है, तो सरकार की योजना लोगों तक पहुंचती नहीं है, तो मैं स्थानीय बोली में गीत लिखता हूँ, सरल हिंदी में गीत लिखता हूँ, ताकि योजनाओं का लाभ लोगों को मिले। ये मेरी जवाबदारी है, एक रचनाकार की हैसियत से मेरी जवाबदारी है, और उस जवाबदारी को मैं बखूबी निभाने का काम कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। हनी सिंह को पसंद करने वाले लोगों की संख्या देश में कितनी है बताइए? बहुत कम लोग हैं। हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है, उनको श्याम बैरागी की रचनाओं की जरूरत है। वो उनको हनी सिंह की जरूरत अभी नहीं है, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। अभी बिल्कुल। कम से कम 20 साल बाद समय आएगा, 20 साल तक अभी श्याम बैरागी की जरूरत है। गीत लेखन का काम तो आपको मैंने बताया कि 30-35 सालों से चल रहा है मेरा, और सरकारी योजनाओं पे मैं लगातार काम करता रहा हूँ। 2016 में जब देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, तो वो लाल किले से भाषण दे रहे थे और मैं उनको सुन रहा था। वो बता रहे थे कि अस्वच्छता के कारण किस किस तरह की बीमारियां होती हैं, हमारे देश में इसकी बहुत जरूरत है। लोग स्वच्छता को लेके जागे, स्वच्छता के बारे में थोड़ा सोचें, लोग स्वच्छ रहे, गांव स्वच्छ रहे, देश स्वच्छ रहे। उसी समय में 2016 में यहाँ जो नगर पालिका में सीएमओ साहब थे, आरपी सोनी साहब, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि बैरागी जी, हम एक गीत आपसे बनवाना चाहते हैं। हम्म। जो नगर पालिका की गाड़ियां चलती हैं, तो उसमें होता क्या है कि अभी वो लोग सीटी बजाते हैं, तो हम्म। लोग कचरा लेकर के आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को सीटी पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो आप कुछ ऐसा गाना बना दीजिए कि हम हम्म। उस गाड़ी में बजाएं उस गीत को, और लोग सुन करके गीला कचरा सूखा कचरा लेकर के लाएं, और लोग जो डोर टू डोर गाड़ियां चलती हैं, उसमें लोग अपना सूखा गीला कचरा डालें। तो कुछ ऐसा गीत लिखिए। हम्म। तो मैंने उसी समय 2016 में लिखा था, क्योंकि गाड़ी में भी बजना है, लोग कचरा लेकर के उसमें आए और उसमें डालें। तो मुझे लगा कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, इस तरह का मुखड़ा मैंने बनाया, उसको गुनगुनाया, मुझे अच्छा लगा। हम्म। और इस तरह से 2016 में इस गीत का उदय हुआ। ओके। और ये जितना जी। हमको सुनाई देता है उतना ही है कि ये कितनी देर का गाना है? इसका ड्यूरेशन कितना है, नहीं, ये मतलब तो पाँच उखड़ा पाँच ही है बस? मिनट 5 मिनट जितना आपने सुना होगा, लगभग 5 मिनट के आसपास का गाना है वो, अच्छा। उतना ही है। ओके ओके। नहीं, मुझे लगता है कि आमतौर पे शायद से मुखड़ा ही बचता है, उसके आगे का बचता नहीं है नहीं, बहुत पूरा बचता है, पूरा बचता है गाना अच्छा। तो। मे बी ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, दिल्ली में हूं मैं, तो यहाँ पे 3 गाने बजते हैं। एक आप वाला बजता है, अच्छा, एक और भी कोई दूसरा एक और है वो भी बजता है, और एक कैलाश खेर का है। तो कैलाश खेर जी का बचता हुआ गाना, ऐसे तीन स्वच्छ गाने भारत के बजते हैं। गाना का, हाँ। स्वच्छ भारत के लिया हमने। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये गाना जो है ऑफ कोर्स यूज होने लग गया, और पहले तो शायद से मंडला में बज रहा था, फिर धीरे धीरे पूरे राज्य में, मध्य प्रदेश में बजने लगा, और फिर धीरे धीरे जी जी, देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है अभी, है ना? तो बिल्कुल। जब आपको ये जो नेक्स्ट पड़ाव था कि अच्छा अब सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है ये गाना, ये पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है, तब वो आपको कैसे पता चला, या उस वक्त आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, मैं तो एक बहुत छोटे से गांव में रहता हूँ, अभी बहरहाल में जिला मुख्यालय में हूँ। हम्म। मेरे कुछ साथियों ने मुझे कुछ वीडियो पहुंचाए यहाँ वहां से, हम्म। और चूंकि मेरा यूट्यूब चैनल मैंने बनाया हुआ था, स्याही दिल की डायरी, हम्म। उसमें उन्होंने सर्च भी किया। तब मुझे पता चला कि अरे, ये तो बहुत सारे राज्यों में गाना बज रहा है। हम्म। और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो, बज रहा है गाना देश, यहाँ तक कि जो दक्षिण भारत है, हम्म। महाराष्ट्र में भी गाना बहुत बज रहा है, बहुत ज्यादा। हम्म। तो दक्षिण भारत के एक दो राज्यों को हम छोड़ दें, तमिलनाडु वगैरह को, आंध्र प्रदेश, तो लगता है कि संपूर्ण भारत में ये गाना बजता है। और मुझे मीडिया के माध्यम से, ये सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे चाहने वाले, पहचानने वालों ने जब मुझे पहुंचाना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि ये केवल मंडला मध्य प्रदेश का गाना नहीं है, ये तो संपूर्ण भारत का गाना हो गया। देखिए, मैं सरकारी जॉब में हूँ, प्राथमिक शाला का टीचर हूँ, और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। बच्चों के लिए क्या, हम छोटी छोटी कविताएं लिखता हूँ मैं,
स्कूल के बच्चों के लिए, उनकी बोली में लिखता हूँ। और जब उसकी बोली में लिखता हूँ तो वो बच्चे मुझसे ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये तो हमारे घर का आदमी है, हमारे बीच का आदमी है। इसलिए मेरी बात को, मेरी कविताओं को बहुत अच्छे से वो समझते हैं। और वो बच्चे भी गुनगुनाते रहते हैं। मैं छोटी छोटी जो कविताएं लिखता हूँ उसको बच्चे गुनगुनाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। एक बार क्या हुआ था कि मैं एक कार्यक्रम दे रहा था कान्हा किसली में। तो मेरे साथ जिला पंचायत के सीईओ साहब थे, प्रबल सिपाहा साहब। तो वो बैगा बाहुल क्षेत्र है, पूरे बैगा लोग वहां पर रहते हैं, वनवासी लोग जो जंगल में रहते हैं, ट्राइबल लोग मेरे। तो मेरी भाषा जो है वो ट्राइबल की भाषा रहती है। तो मैं कविता पढ़ रहा था कान्हा किसली में, सीईओ साहब भी थे वहां पर। तो जब उन्होंने भाषण दिया तो लोग ताली नहीं बजाए, कोई प्रतिक्रिया नहीं चेहरे पे लोगों की। तो जब मैंने कविता पढ़ी तो लोगों ने, बैगा लोगों ने तालियां बजाई, बहुत सारी, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आपने क्या किया, लोग ताली बजा रहे हैं, आपकी बात को समझ रहे हैं। तो मैंने बोला सर मैं स्थानीय बोली में कविता पढ़ रहा था, इनकी बोली में पढ़ रहा था। बोले अच्छा आप क्या करते हैं? मैंने कहा शिक्षक हूँ। स्थानीय बोली में कविता कि जंगल माने जिंदगी ला बचाओ रे, घर पीछे एक एक आदमी तो निकल के आओ रे। जहां काल कहते रहे बगवा हाँ, आज हुआ झीटी नहीं आए मुर्गी मुझाऊं। झीटी यानी पतली लकड़ियां। कि जहां काल कहते रहे बगवा हाँ, आज हुआ झीटी नहीं आए मुर्गी भुजाऊं। कट गई महुआ अर्रा बहिरा साजा बांस, जंगल के हो गए नाश। हम सोचते जंगल कौन हमारे बाप के आए, जेला लगते तो खाए। हमारे ध्यान जंगल से हट गए और देखते ही देखकर जंगल पूरा कट गए। बियावान जंगल साफ खड़क मैदान अब मरने, जो कुछ बच्चे एकला ने कुछ करने की नहीं करने। जौन दिन जंगल पूरो कटिस, वह दिन यमराज तुम्हारे घर डटिस। बिना जंगल के हवा कहां से पाने, घुट घुट के मर जाने। मैं कछु कह रहे हो मोरे बातन के अर्थ लगाओ रे। जंगल माने जिंदगी ले बचाओ रे, घर पीछे एक एक आदमी तो निकल के आओ रे। इस तरह पर्यावरण पर भी हम लोग बात करते हैं। कितना बढ़िया गाया आपने, बोला है आपने, कितना अच्छा लिखा है आपने। थैंक यू जी वैरागी जी, बहुत खुशी हो रही है मुझे। कितने गीत आपने लिखे सरकार की योजनाओं के लिए? लगभग 200। 200 गीत रिकॉर्ड किया मैंने, और 55 ऑडियो सीडी। एक ऑडियो सीडी में लगभग 3 से 4 गीत रहते हैं। तो 200 गीत से ऊपर रिकॉर्ड किया मैंने। और मुझे लगता है कि ये भारत देश के अंदर एक पहला रिकॉर्ड होगा कि सरकार के लिए मैंने इतना काम किया। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। कभी भारत सरकार ने ऐसा कुछ आया नहीं। लेकिन हाँ, मेरा जो जिला प्रशासन है, यहाँ के जितने कलेक्टर्स हैं, सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, सब मुझे बहुत प्रयास प्यार करते हैं। पर शासन की तरफ से, हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनकी तरफ से कभी कोई दो शब्द मुझे प्यार और मोहब्बत के नहीं मिली। मुझे तकलीफ नहीं है, जो जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा सम्मान मैं इसी को मानता हूँ। लाखों करोड़ों लोग मुझे देश के अंदर चाहते हैं, मुझे जानते हैं, प्यार करते हैं। ये किसी पद्मश्री से कम नहीं। सरकारी गीतों को लिखने की बारी आती है तो उसमें नियम कानून का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। हम ऐसी कोई बात नहीं कह सकते जो सरकार के अगेंस्ट में हो, या जो योजना है, उस योजना में जितने बिंदु हैं उन बिंदुओं का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और मात्रा से तो लिखना ही पड़ता है, गीत बैलेंस होके गीत जाए, अच्छी लय में जाए, बढ़िया धुन में जाए, लोकप्रिय गीत जाए। तो सामाजिक गीत और सरकारी गीत में यही एक बड़ा अंतर है कि हमको नियम कानून का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। फिर जिस विभाग के लिए हम गीत लिखते हैं, कलेक्टर्स को दिखाते हैं, या जो विभाग रहता है उसके हेड को पहले दिखा लेते हैं कि इसमें से कोई बात तो हमने नहीं लिख दी जो अगेंस्ट में कुछ हो जाए। तो जब वो कहते हैं कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, हमारी जो योजना में जो जो बिंदु है वो सारे बिंदु इसमें आ गए हैं, जब बोलते हैं कि हाँ ओके ठीक है, तब फिर रिकॉर्ड कराना पड़ता है। तूने इतना जहर फैलाया हम तो मर गए हाय। तूने इतना जहर फैलाया हम तो मर गए हाय। अब तो तेरे साथ हमारा लंच डिनर ना चाय, प्लास्टिक टाटा टाटा, प्लास्टिक बाय, प्लास्टिक टाटा टाटा, प्लास्टिक बाय। और चैनल का नाम आपने ही बहुत अच्छा रखा, कल्पना कीजिए। कल्पना जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक सपने नहीं देखेंगे,
तो हम किसी मंजिल को नहीं पा सकते। सपना देखना बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी सपना देखना, कल्पना करना। और जब हम कल्पना करते हैं तो उस कल्पना को प्राप्त करने के लिए अपनी कुछ लाइन बनाते हैं। तो बहुत बढ़िया है, कल्पना करना चाहिए और ये सबका मौलिक अधिकार है, कल्पना करें और लोग आगे बढ़ें। मैं भी थैंक कल्पना करता हूँ, आप भी कल्पना करते हैं। कूल कूल कूल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।